म्यूचुअल फंड की दुनिया में कभी-कभी सबसे भरोसेमंद नाम ही सबसे बड़े डर की वजह बन जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं उस कहानी की जब भारत के सबसे बड़े फंड हाउसेज में से एक ने रातों रात हजारों करोड़ों रुपए पर ताला लगा दिया और एक ऐसा सबक सिखाया जिसे शायद ही कोई निवेशक या इंडस्ट्री कभी भूल पाएगी। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये वो आंकड़ा है जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। 26,000 करोड़ रुपए। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये किसी की जिंदगी भर की कमाई थी, किसी का रिटायरमेंट प्लान था और न जाने कितने ही सपने थे जो अचानक एक झटके में फ्रीज हो गए। और इस भारी भरकम रकम के पीछे थे 3 लाख से भी ज्यादा निवेशक। जी हां, 3 लाख परिवार जिनकी मेहनत की कमाई, जिनकी बचत अचानक उनकी पहुंच से ही बाहर हो गई थी। तो सवाल यह है कि आखिर यह सब हुआ कैसे? चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस दिन से जब एक सेफ माना जाने वाला निवेश सबसे बड़ा धोखा बन गया। तारीख थी 23 अप्रैल 2020। याद है वो समय? कोरोना की वजह से पूरा देश लॉकडाउन में था। सब अपने अपने घरों में बंद थे। भविष्य को लेकर एक अजीब सी बेचैनी थी। और ठीक उसी माहौल में एक ईमेल आता है जो हजारों लोगों की दुनिया ही पलट देता है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपनी 6 डेट स्कीम्स को वाइंड अप करने का फैसला किया। अब ये वाइंडिंग अप क्या भला है? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब था कि दुकान बंद। मतलब आप कोई भी इन स्कीमों से अपना पैसा नहीं निकाल सकता। फंड हाउस धीरे धीरे इन स्कीम्स के बॉन्ड्स बेचेगा और जब पैसा आएगा तब जाके निवेशकों को मिलेगा। कब, कोई नहीं जानता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी ने कह दिया हो कि आपके सेफ इन्वेस्टमेंट के नीचे से जमीन ही खिसक गई है। जिस चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही भरोसा टूट चुका था। लेकिन सवाल यह है कि ये नौबत आई ही क्यों? आखिर इतना बड़ा फंड हाउस इस हालत में पहुंचा कैसे? इसे समझने के लिए हमें इन फंड्स की स्ट्रैटेजी को देखना होगा। ये सारी कहानी थोड़े ज्यादा रिटर्न की चाहत से जुड़ी थी। एक ऐसा वादा जिसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा था। तो देखिए, वादा बड़ा सिंपल था कि इन फंड्स में बाकी डेट फंड्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और इसका तरीका था कम क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स में पैसा लगाना। मतलब ऐसी कंपनियों के बॉन्ड्स में निवेश करना जिनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा था। अब ज्यादा रिस्क तो ज्यादा ब्याज, लेकिन इसी ज्यादा रिस्क का मतलब यह भी था कि जब बाजार में घबराहट फैलती है तो इन बॉन्ड्स को बेचने वाला कोई नहीं मिलता। पर सालों साल सब कुछ बढ़िया चल रहा था। निवेशकों को भी लगता था, अरे ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, इतना बड़ा, इतना पुराना नाम है, आखिर क्या ही गलत हो जाएगा। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक परफेक्ट फाइनेंशियल स्टॉर्म। कोविड-19 नाम का वायरस आया और उसने सिर्फ हमारी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे बॉन्ड मार्केट को ही जैसे जमा दिया। देखिए, ये सब कितनी तेजी से हुआ। 2020 की शुरुआत में कोविड ने दस्तक दी। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई। मार्च आते आते बाजार से रिस्क लेने की हिम्मत ही गायब हो गई। लोग डरकर अपना पैसा निकालने भागे। और अप्रैल में उन कम रेटिंग वाले बॉन्ड्स का कोई खरीदार ही नहीं बचा। और नतीजा 23 अप्रैल फ्रैंकलिन ने दरवाजे बंद कर दिए। तो ये एक बुरे सपने जैसी सिचुएशन थी। एक तरफ डरे हुए निवेशक थे जो अपना पैसा वापस मांग रहे थे। दूसरी तरफ फंड के पास ऐसे बॉन्ड्स थे जिन्हें बाजार में कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। अब ऐसे में अगर फंड मैनेजर औने पौने दाम पर बॉन्ड्स बेचते तो बाकी निवेशकों का भारी नुकसान हो जाता। तो उनके पास शटर डाउन करने के अलावा कोई और चारा बचा ही नहीं था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से एक नया मोड़ लेती है। बाजार का ये संकट अब अदालतों और रेगुलेटर्स के दरवाजे पर पहुंच चुका था। और अब लड़ाई थी जवाब और जवाबदेही की। जरा सोचिए उन लाखों निवेशकों के बारे में। उनके मन में क्या चल रहा होगा? सोशल मीडिया पर, फोरम्स पर, हर जगह बस यही सवाल थे। क्या हमारा पैसा सेफ है? क्या ये कभी वापस मिलेगा भी? हमें इतने बड़े रिस्क के बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया? क्या कोई म्यूचुअल फंड ऐसे ही हमारा पैसा लॉक कर सकता है? हर कोई जवाब मांग रहा था। और ये मामला इतना बड़ा और पेचीदा हो गया कि ये जा पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब फैसला वहीं से होना था। और वहां से आया एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी फंड हाउस अपनी मर्जी से स्कीम बंद नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए उन्हें यूनिट होल्डर्स यानी कि हम और आप जैसे निवेशकों से वोटिंग करवानी होगी, उनकी सहमति लेनी होगी। ये निवेशकों के अधिकारों की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। एक ऐसा पड़ाव जहां पैसा तो वापस आ गया, लेकिन एक बहुत कीमती चीज, विश्वास, शायद हमेशा के लिए खो गया। और यहीं पे कहानी में एक हैरान करने वाला मोड़ आता है। सबने मान लिया था कि पैसा डूब गया, लेकिन हुआ इसका उल्टा।
जैसे जैसे बाजार संभला, फ्रैंकलिन में बॉन्ड्स बेच के पैसा लौटाना शुरू किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, आखिर में निवेशकों को अपनी मूल रकम का 100% से भी ज्यादा पैसा वापस मिला। लेकिन क्या इससे सब ठीक हो गया? नहीं। पैसा भले ही वापस मिल गया, पर जो नुकसान होना था वो तो निवेशकों के मन में पहले ही हो चुका था। जो भरोसा टूटा था वो शायद ही कभी पहले जैसा जुड़ पाया। डेट फंड्स के नाम पर एक डर बैठ गया। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? एक लाइन में कहें तो डेट फंड बैंक की एफडी नहीं होता, कभी नहीं। डेट फंड में मार्केट का, क्रेडिट का और लिक्विडिटी का, तीनों का रिस्क होता है। और जैसा हमने देखा, जरूरत पड़ने पर पैसा लॉक भी हो सकता है, जबकि एफडी एक बैंक का प्रोडक्ट है जहां रिटर्न लगभग तय होता है। तो इस सबसे हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, जहां भी ज्यादा रिटर्न का वादा हो वहां छिपे हुए रिस्क को जरूर टटोलें। दूसरी, अपना सारा पैसा एक ही फंड हाउस की स्कीम्स में ना डालें। और सबसे जरूरी, निवेश करने से पहले स्कीम के डॉक्यूमेंट्स जरूर पढ़ें और देखें कि आपका पैसा आखिर लग कहां रहा है। हाँ, इस पूरे संकट का एक अच्छा नतीजा भी निकला। रेगुलेटर सेबी ने पूरी इंडस्ट्री के लिए नियम बहुत सख्त कर दिए। अब फंड्स को पहले से ज्यादा लिक्विडिटी रखनी पड़ती है और रिस्क के बारे में ज्यादा साफ साफ बताना पड़ता है, ताकि भविष्य में ऐसा कुछ दोबारा ना हो। तो ये थी कहानी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन संकट की। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जिन निवेशों को हम सुरक्षित मानकर बैठे हैं, क्या उनके अंदर छिपे हुए जोखिमों को हम सच में समझते हैं?